सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आपका वेलकम है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ और ये है हमारा डे टू। डे वन में मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पार्ट सी का। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स का अवधारणा। और इसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया था, सी भाषा का इंट्रोडक्शन। एंड डे टू है हमारा। तो डे टू में हम देखने वाले हैं सी भाषा का क्वालिटीज़, भाषा की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, सी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। और ये टॉपिक पूछे भी जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, मैं आपको इसलिए टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ जिससे आपके कोई भी डाउट ना हो, कुछ डाउट रहता भी है तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि एक एक टॉपिक आप जब पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे ही नहीं, केवल आप उसको समझोगे, फील करोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर अगर आप मेरे साथ पढ़ने आए हो तो अभी स्किप कर दो। अगर आप कंप्यूटर को रटने आए हो तो इस वीडियो को छोड़ दो, बंद कर दो। अगर कंप्यूटर को आप फील करना चाहते हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक से अगर आप वाकिफ़ होना चाहते हो, ठीक है, तभी आप जुड़ना। क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक पूरी तरीके से समझाता हूँ। वो नहीं होता है चीनी का घोल पूरा बना करके पी जाओ, वही सेम टू सेम मैं आपको करूँगा यहाँ पे। एक एक टॉपिक पूरी तरीके से इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट दे दिया जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दे दिया जाए, इम्पोर्टेंट हो इम्पोर्टेंट ना हो, कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड, आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं केवल बोल रहा हूँ, इससे पहले भी जितने क्लासेस चले गए हैं उनमें आप कमेंट सेक्शन पे जा करके देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे फीडबैक भी हैं जो कि एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स ने दिया था। तो बहुत से हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है सेकंड नंबर, वो है हमारा सी भाषा की विशेषता। और क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज तो आपने समझ लिया, हाँ भैया, हिंदी इंग्लिश और भी लैंग्वेज के अलावा सी लैंग्वेज भी कुछ है जो अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो ठीक है, तो आपके तो लाइफ में एक और लैंग्वेज एंटर हो गया जिसका नाम क्या है, सी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है सरल है, इजी है, समझने में आसान है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इजी है, सरल है। ठीक है, तो जो हमारा सी लैंग्वेज है ना, उसका सिंटेक्स सरल होता है, जिससे शुरुआती प्रोग्रामर भी आसानी से लर्न कर सकता है, सीख सकता है। अभी मैं आपको सी का जब प्रोग्राम करवाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो सी जो है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा लैंग्वेज है, बेस्ट है आपके लिए सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अगर आपने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप सी प्लस प्लस नेक्स्ट और भी जो लैंग्वेज सीखना चाहते हो प्रोग्रामिंग का, वो आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपको बताया गया है वो यही बताया गया है कि सी लैंग्वेज जो है हमारा इजी है, समझने में आसान है। और यह क्या है, यह सी लैंग्वेज की एक क्वालिटी है। ठीक है, जैसे आपके अंदर भी आप कोई क्वालिटी होगी। ठीक है, आपका नाम जो भी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, हो सकता है तो एक दो क्वालिटी भी बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा मैं आपके कमेंट पे। तो ऐसे ही जो हमारा सी है ना, सी को मान लो एक पर्सन। ठीक है, सी को एक व्यक्ति मान लो, ये हो गया हमारा सी। तो ये जो सी नाम का एक व्यक्ति है, इसकी कुछ मैं क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला क्वालिटी क्या हो गया, पहला क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही इजी है, समझने में आसान है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, ये बहुत ही तेज़ है और इफ़ेक्टिव है, प्रभावी है। ठीक है, तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो अन्य हाई लेवल लैंग्वेज या फिर और भी जो भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज हैं उनके कंपैरिजन में सी जो है बहुत ही फास्ट है और बहुत ही तेज़ी से काम करता है। ये जो हमारा सी लैंग्वेज है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एक्टिव है। इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो अच्छे से तुरंत रन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट है। इस मतलब हमारी जो सी लैंग्वेज के द्वारा हम लोग जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, तेज़ी से वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसको एज एग्जांपल समझ सकते हो। ये जो हमारा सी नाम का बंदा है, सी नाम का पर्सन है, वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही फास्ट है। ये क्या है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फास्ट भी है। तीसरा यहाँ पे बताया गया पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है जैसे आपके पास आपका मोबाइल है,
मोबाइल आपके पास, सभी के पास अवेलेबल है ना, अवेलेबल है तभी तो आप क्लासेस देख रहे हो, अदरवाइज आप कैसे क्लासेस देख पाते। ठीक है, आपके पास आपका मोबाइल है, लैपटॉप है। ठीक है, मैं अभी लैपटॉप को चार्जिंग से कनेक्ट करके फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट, पोर्टेबल की। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपके पास आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप है, तो देखो वो क्या है, आपने जेब में रखा और उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप तो आप जेब में नहीं रख पाओगे। हाँ, तो मैं मोबाइल की बात कर रहा था। मोबाइल आपने अपनी जेब में रखा, उसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। मार्केट भी जा रहे हो तो भी आप लेके जा सकते हो, और कहीं आप घूमने जा रहे हो तो भी आपने जेब में रखा अपना मोबाइल और आप चल दिए घूमने आराम से। ठीक है, लैपटॉप भी है। लैपटॉप को आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी बैग है आपका, आपका जो भी लैपटॉप है उसको आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, लैपटॉप को आपने लैपटॉप बैग में रखा और उसको आप लेके जा सकते हो। बट पीसी, पीसी आपने देखा है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, पीसी आपने देखा है या फिर चला है? पीसी को आप लेके जा सकते हो कहीं पे? नहीं लेके जा सकते हो। पीसी को आप चाहो, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या आप पीसी के एक एक पार्ट को लेके जा सकते हो? जैसे उसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं। तो क्या आप सभी पार्ट को, एक एक पार्ट को लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। ठीक है, बट लैपटॉप क्या है, लैपटॉप आपने बैग में रखा, लेके चल दिया ट्रेन में। ट्रेन में आपको यूज़ करना है, लैपटॉप निकाला, यूज़ किया और उसके बाद अंदर रख दिया। बट क्या पीसी वहाँ पे ले जा करके आप ट्रेन में सेटअप करके चला सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार वही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोर्टेबल का मतलब ये है कि जिसको आप आसानी से कहीं पर भी ले जा करके कैरी कर सको, लेके जा सको, कहीं पर उसको रन कर सको, चला सको। अब ये जो थर्ड मैंने बताया आपको रन करने का, वो आप समझो सी लैंग्वेज के एग्जाम्पल में। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो किसी भी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर विंडो है, लाइनेक्स है, मैक है, मतलब कि अगर किसी का एप्पल का भी जो है लैपटॉप है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैकबुक होता है, मैक होता है। ठीक है, लाइनेक्स है, उबंटू है, या फिर विंडोज़ है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी भी डिवाइस पर आप आसानी से जो भी हमारा सी का कोड है वो रन कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ओवरऑल एग्जांपल बताने का जो मोटो था वो यही था कि जो हमारा सी लैंग्वेज है उसका कोड, उसका प्रोग्राम किसी अदर डिवाइस पर आसानी से वर्क कर लेता है। वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये कि वो केवल विंडोज़ में चलेगा ऐसा नहीं है, केवल लाइनेक्स में चलेगा ऐसा नहीं है, केवल मैक में चलेगा ऐसा नहीं है। वो सभी जगह रन करेगा जो हम कोड लिखते हैं सी का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बताया गया है, जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सी जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करने की सुविधा भी प्रदान करता है। अब छोटे छोटे मॉड्यूल का मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई भी कोड 50 लाइन का है, कोई कोड, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने इस 50 लाइन के कोड को 5 पर्सन में डिवाइड कर दिया। ये हो गया 3, 4 और 5। ठीक है, मैंने ABCDE, ये जो पर्सन है मैंने उनका नाम लिख दिया है ABCDE। तो मैंने क्या किया, मैंने ए नंबर को असाइन कर दिया कि तुम भाई 10 लाइन का कोड तुम लिखोगे। नेक्स्ट 10 लाइन का कोड बी वाला लिखेगा पर्सन, तीसरा जो है वो सी पर्सन लिखेगा, फिर डी नंबर वाला 10 लाइन का कोड लिखेगा। तो इसी प्रकार मैंने सभी को डिवाइड करके 5-5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हाँ ये 50 लाइन का कोड मुझे लिखना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कोड क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कोड कोड बार बार, प्रोग्राम क्या है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो आप अभी, क्योंकि अभी तो पहला क्लास ले रहे हो आप, दूसरा क्लास ले रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों की स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि आप जब थर्ड क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे तभी आपको पूरा 1-2 आना स्टार्ट हो गया था, टेबल आना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे आपको चीज़ें लर्न होती हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो, समझते हो टॉपिक को, तब आपको याद होती हैं चीज़ें, जो हैं वो माइंड में फिट होती हैं। तो अभी तो आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी आपको तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ठीक है, तो चलिए इस सफ़र को मैं पूरा अच्छे से एंजॉय कराता हूँ, आप सभी को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की,
यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा सी का प्रोग्राम है उसको कई मॉड्यूल में, मॉड्यूल का मतलब होता है कई टुकड़ों में, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे जो प्रोग्रामर होता है उसको सुविधा मिलती है। जैसे मुझे अगर कोई 50 लाइन का कोड लिखना है, मैंने 5 प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर कौन होता है, जो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उनको ही हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो प्रोग्रामर वही होते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 प्रोग्रामर मैंने पकड़े, रास्ते से नहीं पकड़े, कंपनी में असाइन, कंपनी में मैंने जो है 5 प्रोग्रामर थे उनको मैंने 10-10 लाइन का बोल दिया कि हाँ 10 लाइन का कोड तुम लिखोगे, नेक्स्ट उसके आगे का 10 लाइन का कोड तुम लिखोगे। ऐसे ऐसे मैंने 5 लोगों को जो है दे दिया, वो कोड असाइन कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपने सिस्टम पे, अलग अलग अपने लैपटॉप पे 5-5 10-10 लाइन का वो कोड लिखा और उन्होंने मेरे पास सबमिट किया। अब मैंने क्या किया, उन 10-10 लाइन का जो अलग अलग कोड था उसको मैंने क्या किया, एक जगह जो है पूरा का पूरा उस कोड को लिख दिया। वो कितने लाइन का कोड हो गया, 50 लाइन का कोड हो गया और वो कोड रन हो गया। अब इसमें देखो क्या हुआ, मैंने 5 लोगों को, मैंने अपने टीम में 5 जो मेरे टीम में वर्क कर रहे थे पर्सन्स, उनको मैंने असाइन किया हुआ था। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पूरा काम कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सबको, मतलब कि एक पर्सन को, एक बंदे को मैंने पूरा 50 लाइन का कोड लिखने के लिए दिया। मैंने 5 लोगों को 10-10 लाइन का डिवाइड करके लिखा, इससे मेरा टाइम भी कम बचत हो। ठीक है, टाइम जो है वो कम लगा, कोड भी मेरा जल्दी से लिखा गया, सभी चीज़ें अच्छे से हो गई। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यही होता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी लैंग्वेज का जो है पूरा का पूरा ओवरव्यू, इसकी विशेषता का, इसकी क्वालिटीज़ का। जैसे आपकी भी क्वालिटीज़ होती हैं, उसी प्रकार हमारा जो सी लैंग्वेज है उसकी ये 4 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया या फिर नहीं हो गया, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। वैसे क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है ना तो आप क्या करोगे, कमेंट करके बताना, नहीं तो आप फिर से एक बार देख लो, यही वीडियो को रिवाइज करके देख लो। ठीक है, बैक ले जा करके फिर से स्टार्टिंग से एक बार देख लो मैं आपको क्या समझाया हूँ, उन चीज़ों पे फोकस करना और ट्राई करना कि आप खुद से नोट्स बनाइए। मेरे नोट्स पे डिपेंड मत रहिए। मैं आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप ये चीज़ें नोट करो। आप खुद से नोट्स बनाइए, उस नोट्स में मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बहुत सी चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, आप उन पे फोकस करिए। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको जो रिलेटेबल हैं, जिनको आप रिलेट कर पाओ, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने